कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व हैरान है, परेशान है। हालात कोरोना यह है कि वैक्सीन के दावा रोज की जात है कि यह देश सबसे पहले वैक्सीन बनाए रहा है, किंतु ओहू मां पूरी तरह से 100% सफलता नहीं मिल रही है। जो निकले के हालात कोरोना ऐसा है कि अब प्रदेश और देश में एक बार फिर से कोरोना की बड़ी लहर आई गई है, जो अब सरकारन का उससे निपटारा करब बेहद बड़ी चुनौती है। मौसम ठंड के है और यह ठंड में वैज्ञानिकन के मानव है कि यह कोरोना एक बार फिर से रौद्र रूप धारण करी, जौने से निपटब बेहद बड़ी चुनौती हुई। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और बेहद बड़ी खबर लेके आए हैं कि सीधी मां कोरोना बेतहासा वृद्धि कर रहा है। हालांकि कोरोना पहले यह जान ली कि मध्य प्रदेश में यह कोरोना की स्थिति का ही मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कोरोना संक्रमित संख्या हो चुकी है 1,93,044, मतलब 2 लाख के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। मौत के आंकड़ा हो गया है 3,169 लोग ये कोरोना से अपन जान गंवा चुके हैं। अब बात करी थे सीधी के, जहां के ये प्रमुख खबर लेके आए हैं कि सीधी मां कोरोना की अब कुल संक्रमित संख्या हो चुकी है 168। सीधी मां एक्टिव केसन की संख्या 151 हो चुकी है और मौत के आंकड़ा पहुंच चुका है 10। किंतु खबर बेहद बड़ी यह है कि कल सीधी मां बेहद बड़ा कोरोना विस्फोट बा, जो ने मां अपना पंचन को बताया दी कि कुल जो है 29 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। जौने मां एक सीधी के फीवर क्लिनिक में संक्रमित व्यक्ति आए और 28 थे रीवा के वायरोलॉजी लैब से आई रिपोर्ट में संक्रमित पाए गए। किंतु बात और बड़ी खबर यह है कि सीधी के अब स्कूली छात्रन में यह कोरोना अपन कहर बरपा रहा है। हालात यह है कि कल आई रिपोर्ट में यह समझ ली कि एक गांव से एक तहसील से लगभग 4 से 5 नए कोरोना संक्रमित आए हैं, जो एक बेहद बड़ा चिंता का विषय है। जो मैं आपको पत्र बता दी कि घुघटा से जो है स्कूली छात्र जो 10वीं में पढ़ते थे वो 2 जने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक जने जो है 8वीं के छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीसरी के एक छात्र जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और पहली के 2 छात्र जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमलई के मतलब रामपुर नैकिन तहसील के अमलई के 12वीं के एक छात्रा जो है कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वो जो है वर्तमान में रिवीजन टेस्ट जो है स्कूल में जो संचालित हो लग है, वह दौरान जो है वो कहाँ संक्रमित भई कहा भई यह सारी बात के पता लगा बजा लगा है। किंतु यह बेहद बड़ी यह खबर आए कि सरकार जो है सिस्टम का एक बेखोले की प्रयास कर रही, किंतु वह सिस्टम जो है कहो न कहो खतरनाक हो जा लग है। जो ने कहे कि यह कहा जाए कि अब हर चीज जो है काबू में नहीं आए और वह कहो न कहो काबू से बेकाबू होए में बहुत कम वक्त लगाई। जो ने के लिए यह कहा जाए कि यह कोरोना संक्रमण जो है इतना तेजी से अब फैल रहा है जो ने के कोनो हद नहीं, और शायद एक इलाज न होए से सबसे बड़ी चिंता है। लोगन के अंदर रिकवर होए के क्षमता बेहद तेज है, किंतु कुछ ऐसा मामला आए हैं जो लोगन के जिंदगी तक ले ले थे और हालात बेहद गंभीर हो जाते। यदि बात की जाए प्रदेश सरकार के, तो प्रदेश सरकार यह दावा कर रही थी कि हम मुफ्त में बेड, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में ऑक्सीजन और सलगी सुविधा दे रहे हैं। किंतु सवाल यह उठत है कि वह आखिर कितने लोगों तक वह सुविधा पहुंच रही है। सवाल यह है कि स्कूली व्यवस्था का सुचारू रूप से चलावे खातिर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है खोल देंगे। खोले कैसा गए हैं कि परिजन से अनुमति लेके विद्यालय जो है अपन कंफ्यूजन दूर करे छात्र छात्रा जा सकती है। किंतु वह दौर में अब लड़का कहो न कहो घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों हाट जा रहे हैं, लोगन के संपर्क में आ रहे हैं, स्कूल में लड़का बच्चन के संपर्क में आ रहे हैं। जोने खातिर यह बेहद खतरनाक वक्त आ रहा है और यह कहा जाए तो हमका कोनो गुरेज नहीं आए कि सीधी में यह कोरोना की दूसर लहर बेहद तेज लहर मानी जा लगी। कल आई 29 नए संक्रमित की रिपोर्ट के बाद सीधी में एक बे प्रशासन फिर हाई अलर्ट पर चला गया है। अब कहो न कहो एक बेहद बड़ी चुनौती यह है कि प्रशासन का यह कोरोना से निपटे खातिर कोनो और युक्ति अपनाई या फिर पुरान ढर्रा में चल के और लापरवाही पूर्ण रवैया के चलते कहो न कहो यह वृद्धि का और वृद्धि जो है कराबे में अपन हाथ गंदा करी। काहे कि
हम सबसे बड़ी बात यह बताई है अपना का कि बाजारन के जो हाल है और जो माहौल है जिला के अंदर वहां यह कोरोना जो है बेअसर समझ में आ रहा है, किंतु जो में कोरोना अब दबे पांव लोगन के बीच में पहुंच रहा है वह बेहद खतरनाक है। छोट छोट बच्चा या कोरोना के संक्रमण के दायरा में आ रहे हैं और हालात कोरोना यह है कि ई लड़कन का यदि संक्रमित कह रहा है तो उनका इम्यूनिटी पावर कम होती और ए दौर में यदि इम्यूनिटी पावर कम के लोगन का ये कोरोना संक्रमित करत है तो यह बेहद खतरनाक है। तो ऐसे अब अपनो सोच समझ ली और यह खबर के उद्देश्य तय है कि जो स्कूली छात्र छात्रन का कोरोना बेहद बड़े रूप में प्रभावित कर रहा है, तो अब कहो न कहो अभिभावक का सोचे चाहिए और सरकारन का सोचे चाहिए और जिला प्रशासन का सोचे चाहिए कि का बच्चन के पढ़ाई के नाम पर जान दाव में लगाई जाए चाहिए या फिर नहीं। तो यह रही है वक्त की बेहद बड़ी खबर कि अब कहो न कहो स्कूली छात्र छात्रन पर कोरोना अपन कहर बरपा रहा है और जेके खातिर जो है प्रशासन के पास कोनो पुख्ता इंतजाम नहीं आई। हालात यह है कि अबे यदि यह वक्त में स्कूलन में तेजी से सघन रूप से ये कोरोना की जांच कराई जाए तो कई ठे बच्चा और बच्ची जो है यह संक्रमण के दायरा में आ सकत है। तो ऐसे यह निश्चित तौर पर नियमन के पालन बेहद जरूरी है, जो माँ बेहद ढिलाई जारी है और यदि यह नियमन के पालन नहीं की गत यह ध्यान रखब कि सीधी आगामी दिनन में कोरोना के केंद्र बन सकत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब और अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। 3 ठे मंत्र अपना पचे सबे जने यानी थे कि मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी और 63 समय समय में हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोबत रही। धन्यवाद, प्रणाम।